दोस्तों, अगर आप एक अच्छी कम्युनिकेशन, एक मुवस्सर बातचीत दूसरे को बताकर अपनी बात को उससे मनवा लेते हैं और अपने मतलूबा नताइज को हासिल कर लेते हैं, तो आपके पास सेल्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यानी कि आप तब किसी भी चीज़ को सेल करना जानते हैं। सेल करना एक बहुत बड़ा आर्ट है, एक स्किल है। और अगर आपको ये चीज़ करना आती है तो आप अपने आप को समझा लें कि आप बिज़नेस के लिए पैदा हुए हैं, आप जॉब के लिए पैदा नहीं हुए। अगर आप चीज़ों को सेल कर सकते हैं, सेल करना जानते हैं, अगले को कम्युनिकेट करके आप अपनी बात को मनवा लेते हैं, तो ये 10 बिज़नेस आइडियाज़ अगर आप दुबई में हैं या दुबई आने का सोच रहे हैं, जॉब के साथ साथ अपनी पैसिव इनकम में इन 10 आइडियाज़ को शामिल करके इनकम को, अपनी प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। देखें, इस दुनिया में 2 तरह से पैसा कमाया जाता है। सिर्फ 2 ही तरीके हैं इनकम के, एक एक्टिव इनकम और दूसरी है आपकी पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है कि उसमें आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है। आपको खुद इन्वॉल्व होंगे तो आपकी एक्टिव इनकम बढ़ेगी। लेकिन पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम है जिसमें आपको खुद से इन्वॉल्व नहीं होना। आप दुबई के जुमेरा बीच पर बैठकर पीना कुलाडा पी रहे हो और आपकी इनकम में इजाफा खुद ब खुद होता जाए, इसको कहते हैं पैसिव इनकम। इस वीडियो में 10 ऐसे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। शायद उनमें से कोई आइडियाज़ आपको या आपके किसी जानने वाले को क्लिक कर जाए और आपकी इनकम में खुद ब खुद इजाफा होता जाए। क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे इवन राइडर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपनी जॉब के साथ साथ ये काम बड़े आसानी और एक बड़े बेहतरीन तरीक़ा के साथ कर रहे हैं। आइडिया नंबर 1, जो कि बहुत ज़्यादा तकरीबन पूरी दुनिया में ही बहुत पॉपुलर है, उसको कहते हैं ई कॉमर्स। आप यहाँ पर भी अपना पेज बनाएं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की तस्वीर लगाएं और साथ अपना व्हाट्सअप नंबर दें। जैसे ही कस्टमर उस तस्वीर को क्लिक करे, आपने व्हाट्सअप दिया हो, कस्टमर के साथ आप कम्युनिकेट करके उसको अपनी चीज़ सेल आउट करें। दुबई में अलरास में होलसेल मार्केट है, आपको बहुत मुनासिब कीमत में वो चीज़ मिल जाएगी। अपना प्रॉफिट जेब में डालें और कस्टमर को वो चीज़ सेल करें। ई कॉमर्स का बिज़नेस इज़ मेरी इन शॉर्ट लिस्टेड में जो टॉप 10 मैंने शॉर्ट किए हैं, उनमें सबसे पहले बिज़नेस में ई कॉमर्स बिज़नेस है। दूसरे नंबर पर जो बिज़नेस आता है वो होम बेस्ड बिज़नेस, होम बेस्ड कुकिंग का बिज़नेस है। देखिए, दुबई में बहुत तेज़ लाइफ है, लोग बड़े अफरा तफरी में हैं, आना जाना टाइम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई मम्मी जी तो है नहीं, वाइफ तो कईयों के साथ होती नहीं है, फैमिली होती नहीं है, तो एक दौड़ सी लगी रहती है। ज़्यादातर लोगों का मसला जो यही होता है कि उनको एक तो बाहर से फूड खाएं तो वो एक्सपेंसिव है, दूसरा कई दफ़ा स्टमक की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उनको चाहिए कि घर का फूड ऐसा मिल जाए जो उनको तैयार मिले और उनमें मसाले, इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल नॉर्मल से हो। होम बेस्ड कुकिंग बिज़नेस में 2 ऐसी हमारी पाकिस्तान की बहनें हैं जो मैं जानता हूँ, जो दुबई में ये काम करती हैं। अपनी जॉब के साथ साथ मॉर्निंग में या इवनिंग में उन्होंने एक मेन्यू बनाया होता है, उसके मुताबिक, उसके अकॉर्डिंगली वो उसको सर्व करती हैं और पैसा बना रही हैं, अपनी प्रॉफिट जेब में डालती हैं। जॉब के साथ साथ टाइम मैनेज करके वो इस काम को जो करती हैं। तीसरे नंबर पर जो मैंने शॉर्ट लिस्टेड आइडिया किया है वो है इवेंट मैनेजमेंट। देखिए, दुबई में पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स, पूरी दुनिया से लोग फैमिलीज़ के साथ खुद आ रहे होते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, पार्टीज़ चलती रहती हैं। उबर और इन ड्राइवर और उसके अलावा क्रीम, इनका फार्मूला देखें, फार्मूला बहुत उनका शानदार है। उनके पास कोई अपनी गाड़ी नहीं है। वो क्या करते हैं कि एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के थ्रू वो किसी की गाड़ी होती है और क्लाइंट भी कोई और होता है, उसके मुताबिक वो अपनी कमीशन को जेब में डालते हैं और अपना प्रॉफिट जेब में डाला। क्लाइंट से क्लाइंट, इवन को वो ना गाड़ी वाले को जानते हैं, उस ड्राइवर को जिसकी गाड़ी है, ओनर को भी नहीं जानते और क्लाइंट को भी नहीं जानते। अपनी प्रॉफिट जेब में डाली और क्लाइंट भी खुश और ड्राइवर भी खुश। इवेंट मैनेजमेंट यही चीज़ है। आपके पास इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप यहाँ पर कई ऐसी कंपनीज़ हैं, आप उनके साथ उनके वेंडर बन जाएं, उनके सप्लायर बन जाएं, उनको आप ऑर्डर पकड़ें, खुद क्लाइंट को ना ये बताएं, उनसे ऑर्डर पकड़ कर आप उस बड़ी मैनेजमेंट कंपनी को फ़ोन करें कि मुझे इतनी चेयर्स, इतनी टेबल्स, इतनी कुर्सियाँ, इतनी डेकोरेशन चाहिए। उनसे पैसों का हिसाब तब तय करें, अपनी प्रॉफिट जेब में डालें, कस्टमर के साथ उस हिसाब से बिल डिसाइड करें, उन्हीं को कहें वहाँ पर डिलीवर करें। और ये ऐसे
करके आप अपनी इनकम में इजाफा कर सकते हैं। और यहाँ पर कई ऐसे हैं जो लोग ये काम करते हैं। बिज़नेस आइडिया नंबर 4, यूज्ड कार। देखें, यहाँ पर ऑक्शन दुबई में, शारजा में मौजूद हैं, जो कि थोड़ी सी एक्सीडेंटल कार हो ना, क्योंकि कई दफ़ा फॉरेनर, अमेरिकन, ब्रिटिश, जर्मन लोग आते हैं तो वो कुछ देर कार चलाते हैं, उसके बाद उसको वो सेल आउट कर देते हैं। उसको थोड़ी सी एक्सीडेंट हुई तो वो औने पौने दामों में बेच देते हैं। ये बहुत शानदार फार्मूला, बहुत शानदार बिज़नेस है। आप एक्सीडेंटल कार जो कि बहुत रीज़नेबल प्राइस ऑक्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप वो कार लें और उसको रिपेयर करवाएं। आप रिपेयर करवा कर उस पर थोड़ा सा पैसा लगाएं, उसकी बहुत अच्छी सी प्रोफेशनल सी तस्वीरें अपने पेज पर, अपने इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लगाएं, अपना मार्जिन जेब में डालकर उस कार को सेल कर दें। साथ ही फिर दूसरी कार लें और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर 2 कारों पर आ जाए, 3 कारों पर आ जाए। जैसे जैसे आपको इस बिज़नेस में एक्सपर्ट होते जाएंगे, आपका कारोबार, आपका जो बिज़नेस है वो एक्सपैंड होता जाएगा और प्रॉफिट आपकी जेब में, साइड इनकम। क्योंकि लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हमारे पास पर्सनल कार को प्रेफर हो, कि हम कोई पर्सनल कार ख़रीदें। तो आप जैसे जैसे इस बिज़नेस में ग्रो करते जाएंगे, आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। 5वें नंबर पर जो बड़ा बेहतरीन आइडिया, क्योंकि दुबई एक टूरिस्ट कंट्री है, यहाँ पर पूरा साल टूरिस्ट आते रहते हैं, मुख्तलिफ स्पॉट्स पर वो जाते रहते हैं। तो आप अगर थोड़े से हैंडसम हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, गुड लुकिंग है, आप टूर गाइड बन जाएं। फेसबुक पर एक प्रोफेशनल सा पेज बनाएं, वेबसाइट बनाएं, आप डेज़र्ट सफारी के पैकेज लगाएं, आप ग्लोबल विलेज के पैकेज लगाएं, बुर्ज खलीफा के पैकेज लगाएं, क्लाइंट को पूरा एक पैकेज दें। ये काम दुबई में कई जो टूरिस्ट कंपनी करती हैं, वो उनके पास टाइम ही नहीं होता। अक्टूबर से लेकर मई तक ये एक सीज़न का टाइम है, इनमें तो बिल्कुल भी उनके पास टाइम नहीं होता। जैसे जैसे सीज़न बढ़ता जाता है, उनकी प्राइसेस भी हाई होती जाती हैं। टूर गाइड एक बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया दुबई के अंदर है, जिसकी बेस पर आप अपनी इनकम में इजाफा कर सकते हैं। आइडिया नंबर 6, वेंडिंग मशीन्स। यहाँ पर दुबई में अगर आपने विज़िट पहले किया हुआ है, या अगर आप रहते हैं, या आपने देखा हो वीडियोज़ में, यहाँ पर जगह जगह पर वेंडिंग मशीन लगी हुई है। आपको कोई वहाँ पर शॉपकीपर नहीं बैठा, आपने पैसे इंसर्ट, कॉइन्स इंसर्ट करने हैं, आपने कोल्ड ड्रिंक पीनी है, आपने पानी पीना है, आपने चॉकलेट खानी है, आपने लेज़ खानी है, चिप्स खानी है, आपने कुछ स्नैक खाना है, आपने पेमेंट करनी है और ऊपर वो नंबर डायल करना है और वो चीज़ आप बाहर। वेंडिंग मशीन का एक बड़ा साइड बिज़नेस है, 24 आवर्स के लिए आपका बिज़नेस है। आप 24 घंटे आना जाना लोगों का लगा रहता है। कोई भी चीज़ कहीं भी वेंडिंग मशीन पड़ी है, वो पैसे डालते हैं तो जनाब वो चीज़ बाहर निकल आती है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। पैसिव इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए आप वेंडिंग मशीन परचेज़ करें और इनको जगह जगह पर RTA से जो मुतलका अदारे हैं उनसे परमिशन लेकर उनके साथ जो भी उनका रेंट आउट है वो तय करें और अपनी मशीनों को लगाकर पैसिव इनकम में इजाफा करें। 7वें नंबर पर आप यहाँ पर एक क्लीनिंग सर्विस वाली एक कंपनी बना सकते हैं, क्योंकि दुबई में क्लीनिंग का बड़ा ख्याल रखा जाता है और क्लीनर्स की अक्सर कमी रहती है। कंपनीज़ की पास शॉर्ट लिस्टेड होती हैं, इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो शॉर्ट लिस्टेड हो जाती है, उनके पास शॉर्ट पड़ जाती है, उनके पास लेबर ही नहीं होती। आप एक कंपनी बनाएं, डिफरेंट नेशनैलिटी, डिफरेंट तरह के लोगों को आप हायर करें। उनको हायर भी नहीं आपको करना, आप उनको कॉल्स करें कि फ़लाँ जगह जाना है, उनको उनकी कमीशन दें। आपने जो उनके साथ चार्ज करना है, जो मेन पर्सन है उनसे चार्ज करके क्लीनर्स वालों को क्लीनर के उनके पैसे दें, उनके डेली वेजेस के पैसे दें और अपनी प्रॉफिट अपनी जेब में। आप इस तरीके से काम करके अपनी पैसिव इनकम में बहुत ज़्यादा इजाफा कर सकते हैं। नंबर 8 पर जो बिज़नेस है वो बिज़नेस है बेड स्पेस का बिज़नेस। आप एक अपार्टमेंट लें मंथली बेस पर, अगर आपका एक्सपीरियंस ईयरली बेस पर नहीं, आपको फर्निश्ड अपार्टमेंट बाकायदा बेड्स लगे हुए हैं मिल जाता है। उसकी थोड़ी सी आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। जैसे ही लोग आपके पास आएँ, आप वहाँ पर उनको बेड्स पैसे दें, महीने के बाद रेंट वाले को रेंट दें, दीवा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के पैसे इलेक्ट्रिसिटी को दें, उसके बाद अपनी प्रॉफिट जेब में डालें। आपकी जो साइड हसल है, आपकी जो पैसिव इनकम है, वो ऑटोमेटिकली उसमें इजाफा होता जाएगा। 9th नंबर पर आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक के लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च और करनी पड़ेगी, आपको इसके मतलब जानना पड़ेगा, क्योंकि दुबई में स्टॉक का बहुत पीक पर काम है। अमार के
पिछले दिनों स्टॉक जिन्होंने उनमें शेयरिंग की हुई थी, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उनके बहुत हाई तरह कि उनको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। लेकिन आपको 9th नंबर बिज़नेस आइडिया में थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। 10th नंबर पर स्टार्ट बाय प्रमोटिंग योर ओन कल्चरल फूड। देखिए दुबई में ना जो भी, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट खाने हैं, मैं अगर पाकिस्तानी हूँ तो मेरा कभी कभार दिल करता है कि पाकिस्तानी खाना खाया जाए, जो हम बारबेक्यू स्पाइसी खाना खाते हैं, यहाँ पर मिलता नहीं है। बड़े ही कुछ शाज़ो नाज़र ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आपको ऐसे मिल जाते हैं। आप अगर आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप छोटा सा को कैफ़े लें, वहाँ पर स्पेसिफ़िक पाकिस्तानी, नेपाली, इंडियन, बंगाली, आप जिस भी कंट्री से अपना कल्चरल फूड को प्रमोट करें, आपकी इनकम में आपको बड़े एक ज़बरदस्त किस्म के रिस्पांस मिलेंगे। ये थे वो ऐसे 10 आइडियाज़, शायद इनमें से कोई आपको क्लिक कर जाए तो आपकी पैसिव इनकम में खुद बहुत इजाफा होता जाएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में एक नए आइडियाज़ के साथ, एक नए वीडियो और नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में।